उमेश पाल हत्याकांड पर इस बीच में बयान दिया है शिवपाल यादव ने। मुख्य हत्यारों को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, कह रहे हैं शिवपाल यादव। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये भी कह रहे हैं। यूपी में सिर्फ बुलडोजर चल रहा है। भाजपा के खिलाफ जो बोलता है वो जेल चला जाता है, ये बयान है शिवपाल यादव का। फिर से एक बार बयान दिया है शिवपाल यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर। वो कह रहे हैं है ही नहीं, फिर वो कहते हैं कि यूपी में सिर्फ बुलडोजर चल रहा है। जो भी मुख्य हत्यारे को तो पकड़ नहीं पा रहे हैं और कानून व्यवस्था उनकी पूरी तरह से ध्वस्त है। इंटेलिजेंस इनकी पूरी तरह से फेल। असली जो भी मुलजिम है उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं और इधर उधर बुलडोजर चल रहा है। बयान आपने देखा। एक और बड़ी खबर दिल्ली से है। विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी से सीबीआई और ईडी की शिकायत की है। प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाए। 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखा है और इसमें लिखा है कि बीजेपी की केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग करने की निंदा की गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ छापे मारने का विरोध किया है। इस पत्र में हेमंत बिस्व शर्मा पर निशाना साधते हुए लिखा गया है कि भाजपा में शामिल होने वाले विपक्षी नेताओं के खिलाफ धीमी गति से जांच होती है। पत्र में गवर्नर कार्यालय पर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों के कार्य में दखल देने का भी आरोप लगाया गया। आरोप लगाया गया कि केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ती दरार का कारण राज्यपाल बन रहे हैं। और विस्तार में आपको बताते हैं कि इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है। असल में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल की बात है। जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए हैं। विपक्ष के नेताओं पर छापेमारी का विरोध किया गया है। विपक्ष से भाजपा में आए नेताओं की जांच की बात कही गई है और हेमंत बिस्व शर्मा की जांच की मांग की गई है। केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ती दरार का कारण गवर्नर्स को बताया गया है और राज्यपाल पर सरकारों के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया गया है। इस ज्वाइंट मीटिंग 9 विपक्षी नेताओं के पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्षी नेताओं पर ही तंज कसा है। उन्होंने जो कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री को 10 अलग अलग पार्टियों के बड़े नेताओं ने चिट्ठी लिखी, कहा है कि जो आपके एजेंसीज हैं वो जानबूझकर एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। आजम खां का भी जिक्र है। देखिए, हमारी सरकार प्रदेश में निष्पक्षता के आधार पर कानून का राज स्थापित कर रही है और सब कुछ प्रदेशी जनता पास से देख रही है। और सीबीआई ईडी के खिलाफ विपक्ष के नेताओं की चिट्ठी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अनैतिक काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। एक सवाल यह है कि कई अलग अलग दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि जो एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, आईबी हो, ये कहीं ना कहीं जो उनके नेता उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। आजम खां का भी नाम है उसमें। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जो लोग उनके द्वारा पोषित, जिन लोगों ने गरीबों के अधिकारों की लूट, गरीबों के अधिकारों पर डाका डालने का काम, गरीबों के संसाधनों पर डाका डालने का काम, गरीबों की जमीन कब्जाने का काम के जरिए एक बड़ा माफिया तंत्र खड़ा किया। जिन्होंने अनैतिक धन दौलत अर्जित की है, अनैतिक काम किए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी कोई निर्दोष जिन्होंने कोई गलत काम किया नहीं, कोई कानून के विरोध में काम किया नहीं, कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। लोग अराजकता करते रहे हैं, गुंडागर्दी करते रहे हैं, भ्रष्टाचार में सम्मिलित रहे हैं, भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लें। तो हम लोग तो भ्रष्टाचार समाप्त करने के साथ हमारी पार्टी को लोगों ने जनादेश दिया है और हमें निश्चित रूप से कार्रवाई करने का जनादेश है। हम कार्रवाई करेंगे, बाकी न्यायालय को निर्णय करना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।